जब शादी के पहले दिन मैं ससुर के पैर छूने के लिए झुकी तो मेरे आम साफ साफ दिख रहे थे। मेरा ससुर उन्हें बहुत गौर से देख रहा था। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा पति मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, तो मैं बहुत परेशान हो गई। इतने में मेरी सास ने कहा कि जाकर ससुर के पैर दबाओ। मैं मैक्सी पहन के ससुर के पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते ससुर मेरे आमों के संग खेलने लगा। मैं समझ गई थी कि इसका औजार मेरी फैक्ट्री में काम करने के लिए बेताब है। इस पर मेरे ससुर ने मेरे तरबूजों पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुम मुझे अपनी फैक्ट्री दिखा दो और रोज मुझे अपने आम चखाओ तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में से सबसे बड़ा हिस्सा दूंगा। यह कहकर उसका हाथ मेरी फैक्ट्री की दीवारों को छूने लगा। मैंने कहा, ससुर जी पहले मैं आपका औजार तो देख लूं कि वह काम करने लायक है भी कि नहीं। यह कहकर मैं ससुर जी का औजार पकड़ लिया। औजार फैक्ट्री में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब ससुर मेरे आम दबा दबा कर चूसने लगे। वह बोले, तुम्हारी फैक्ट्री बहुत बड़ी है, आओ मैं इसे और बड़ा कर दूं। यह कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक मोबाइल निकला और मुझे कई लोगों की औजार और फैक्ट्रियां दिखाई, जिन्हें देखकर मैं जोश में आ गई और मैं अपनी फैक्ट्री को जोर जोर से हिलाने लगी। अब उन्होंने अपना औजार निकला और उसे मेरी फैक्ट्री की सैर करवाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उनका औजार मेरी फैक्ट्री के पानी से ठंडा हो गया। वह बोले, तुम्हारी फैक्ट्री में तो बहुत पानी है। इसके बाद मैं उठकर उनके कमरे से चली गई। अगले दिन जब मैं उन्हें चाय देने गई तो उन्होंने कहा, आओ मेरे पास बैठो, और चाय पीते पीते वह मेरे आमों के संग खेलने लगे। मैंने कहा, ससुर जी आपका बेटा तो मुझे बच्चा नहीं दे सकता, क्यों ना आप ही मेरी जरूरत को पूरा कर दे। यह कहकर मैंने उन्हें अपनी फैक्ट्री दिखाना शुरू कर दी। उन्होंने भी अपना औजार मेरी फैक्ट्री के काम पर लगा दिया। इसके बाद वह बोले, पहले 1 साल तक मैं तुम्हारी फैक्ट्री को अलग अलग तरह से देखूंगा, इसके बाद बच्चों के बारे में सोचूंगा। वह जानते थे अब मैं उनके सामने खुली रांड हो चुकी हूँ। अब मैं रोज रात को उनके पास जाती थी। वह मेरी फैक्ट्री को रात भर खोलने के लिए मुझे दूध में कुछ मिलाकर पीने के लिए देते थे, जिससे मेरी फैक्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती थी। उसका माल खुद ही बाहर आने लगता था। मेरे आम हद से ज्यादा रसीले और बड़े बड़े दिखने लगते थे, जैसे वह किसी पेड़ पर लटक रहे हों। मेरे ससुर पूरी रात मेरे आमों को चूसते रहते थे और मेरी फैक्ट्री में अपना औजार घुमाते रहते थे। मेरे मुंह से ज्यादा आवाज ना निकले, इसके लिए मेरा मुंह बंद कर दिया करते थे। 1 साल उन्होंने रोज मेरी फैक्ट्री की सैर की। 1 साल बाद मैं उनसे गर्भवती हो गई। अभी भी मेरे ससुर रोज मेरी फैक्ट्री और आमों को देखा करते हैं और उनका मजा लिया करते हैं।